बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम एक एनिमेशन का टैग देखेंगे जो मतलब बहुत ही क्यूट सा इफेक्ट लाता है। हम ये इमेजिन नहीं कर सकते कि HTML के अंदर मतलब ये चीज़ें हो सकती हैं। चलें, पहले मैं आई थिंक 2-3 दिन पहले हुए मैंने वेबसाइट विजिट की तो मुझे पता चला कि वहाँ पे टैग था। तो अब वो मेरे माइंड के अंदर भी है, तो मैं आपको पहले वो दिखा देता हूँ, उसके बाद हम यूज़ कर लेंगे। क्योंकि जो चीज़ें ऑलरेडी यूज़ हो रही हैं वही हम यूज़ करेंगे तो हमारा इंटरेस्ट भी बिल्ड होगा। हाँ, ये भी। अच्छा, जब हम IOB की वेबसाइट पे आए तो यहाँ पे आप ये चेक कीजिएगा कि यहाँ पे ये बार जा रही है। इन्होंने तो चेंज कर दी, काफ़ी अपडेट हो गई इसमें। अच्छा, तो यहाँ पे ये बार जा रही है, इसको हम किस तरह से HTML के अंदर यूज़ कर सकते हैं, हमने ये चेक करना है। ठीक है, यहाँ पे ये जो न्यूज़ स्क्रॉल हो रही है, किसी को पता है? अगर किसी ने कोई HTML ऑलरेडी कर रखी है तो शायद उसको पता हो इसके बारे में, तो वो शेयर कर सकता है, वरना हम यूज़ तो कर ही रहे हैं। ठीक है ना? अच्छा, हम अपने फोल्डर के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पे मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ आज की डेट से, 28 September.html। और यहाँ पे हम अपनी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। हमें टेम्पलेट बना बनाया मिल गया। हम यहाँ पे टाइप करते हैं जस्ट वेब क्लास, और बॉडी के अंदर आने के बाद यहाँ पे जस्ट सॉरी, हम हेडिंग दे देते हैं H1, और यहाँ पे न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़, और ये सारे टैग को हम कर देते हैं सेंटर में। इसी पेज को अगर हम ओपन करें तो ये हमारे पास ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई। अब हमने वो लाइन चलानी है, न्यूज़ वाली, न्यूज़ हो या यहाँ पे जो मर्जी हो वैसे। अब ये देखो ना, हमने वो डिस्कशन की थी, अब ये वेबसाइट अभी इन्होंने अपडेट की है, तो हमने वो वीडियो वाली डिस्कशन की थी ना कि हेडर के अंदर वीडियो आती है, तो इन्होंने ये वीडियो ही कॉल की हुई है। आपको यहाँ पे समझना चाहिए कि ये किस तरह से हो रहा है। जस्ट उन्होंने वीडियो बनाई, एनिमेटेड वीडियो को इफेक्ट दिया और अपने हेडर के अंदर वीडियो को कॉल कर ली। अब इस पर ये है कि ये म्यूटेड है, पहली बात। दूसरी बात, ये लूप के अंदर है। ठीक है ना? जब पहले ये वेबसाइट कंप्लीट लोड नहीं हुई थी तो तब वो नहीं चल रही थी, अब ये कंप्लीट लोड हो गई तो अब ये वीडियो चल रही है जस्ट एनिमेटेड। और ये जो इफेक्ट आ रहा है ये इन्होंने एनिमेट इसमें किया है। ये ऐसा नहीं है कि इनको कोडिंग के जरिए रोका गया है, वीडियो को एनिमेट करने के बाद लूप और म्यूटेड। ओके। आप क्लास के अंदर पार्टिसिपेट किया करें, क्योंकि ना फिर मुझे भी नहीं चलता, मैं लगता है कि मैं लैपटॉप से बातें कर रहा हूँ बस। सर। अच्छा, तो अब यहाँ पे आएंगे हम, वो देखेंगे फिलहाल जो हम आज देख रहे थे कि ये वाला किस तरह होगा। तो यहाँ पे एक टैग है मार्क क्यू का, ठीक है ना? मार्क क्यू। तो जस्ट हमने वहाँ पे मार्क क्यू टाइप किया तो इंटर को हिट किया तो इसने हमें पूरा सेंटेक्स दे दिया। जस्ट अब मैं यहाँ पे ना कुछ टाइप करता हूँ, सेंटेक्स के अंदर मैं कुछ भी चेंजिंग नहीं करता। तो लेट्स सपोज कि हम लोरम, वो जो हमारा फार्मूला था उसके ज़रिए हमने एक सेंटेक्स ले लिया। तो अब आप चेक करना कि हमारी जो वेबसाइट है उस पर क्या असर हुआ है इसका। तो ये देखें, ये जो टेक्स्ट था यहाँ से रोटेट होना स्टार्ट हो गया, वही जिस तरह अब इनकी वेबसाइट पे हो रहा है। अगर हम सेम इसी तरह का करें तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाके अगर हम, मैं ट्राई करता हूँ, वैसे कलर का ज़्यादा हम यहाँ पे करेंगे नहीं, CSS के अंदर हम इसको देखेंगे, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करता हूँ, अगर अप्लाई हो जाता है तो DG कलर और रेड। तो उसका जो बैकग्राउंड का कलर था वो रेड हो गया, लेकिन आई थिंक इनका ये ऑरेंज कलर है, ऑरेंज ही है ना?
ऑरेंज है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसकी विड्थ जो है वो तो विड्थ तो हमने रखनी 100% है, विड्थ हम दे देते हैं इसकी 100%, ओके। और जो इसकी हाइट है, हिडन नहीं इसको करना, इसकी हाइट देनी है हमने, हाइट हम लेट्स सपोज के हम 50 पिक्सल दे देते हैं, ठीक है ना। अब वो 50 पिक्सल उसकी जो हाइट थी वो काफ़ी ज़्यादा हो गई, हम यहाँ पे 30 पिक्सल कहते हैं, तो 30 पिक्सल ठीक है आई थिंक, ओके। अब आपने यहाँ पे एक चीज़ नोट नहीं कि यहाँ पे हमने जो विड्थ दी थी वो 100% में दी थी और यहाँ पे पिक्सल के अंदर दी है, तो इसका डिफरेंस आपको पता होगा या नहीं है, या मैं एक्सप्लेन करूँ? अगर किन जो लोग पहले ऑलरेडी कर चुके हैं तो उनको पता है तो वो बता दें, अगर नहीं है तो फिर हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। बता दें सर दोबारा। असल में ये है कि यहाँ पे ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, जब हमने 100% उसको कहा ना, तो हमारी वेबसाइट जिस डिवाइस पर ओपन होगी उस डिवाइस का जो जितना एरिया होगा उस पर उसने 100% उसकी विड्थ कर देनी है, ठीक है। अब ये एक डेस्कटॉप पर ओपन है तो इसने इसकी विड्थ कितनी लेनी है? 100%। मेन के इसको जितना एरिया मिलेगा उसने उसकी उतनी विड्थ ले लेनी है। जब इसने मोबाइल पर ओपन होना है तो उसको उस वहाँ पे जितना एरिया मिलेगा उसमें से उसने 100% ले लेना है, ठीक है। लेकिन पिक्सल का ये होता है कि उसने वहाँ पे पिक्सल लेने हैं, उसको डिवाइस से कोई सरोकार नहीं, चाहे वो मोबाइल है, चाहे वो टैब है, या चाहे वो लैपटॉप की स्क्रीन है, तो उसने अपने पिक्सल को लेना है। अगर पिक्सल उस स्क्रीन पर कम हुए तो उसने पेज को आगे धकेल देना है। आपने अक्सर वेबसाइट पे कभी देखा होगा ना, तो यहाँ पे उनके बन जाती है एक बार सी, तो फिर हमें यहाँ से स्क्रॉल करके कुछ टेक्स्ट देखना पड़ता है, और तो वो फिर वो काम कर देता है जब हम पिक्सल हमारी स्क्रीन छोटी हो और हम उसको पिक्सल ज़्यादा दे दें, ठीक है। अब यहाँ पे ये है कि अब इनकी वेबसाइट पे भी है तो हम वो भी कर लेते हैं कि हम यहाँ पे ना अब अगर कर्सर हम लेके जाएं तो वो टेक्स्ट वहाँ पे स्टॉप हो जाता है, ठीक है। और कर्सर हम वापस लेके आए तो वो दोबारा से चलना स्टार्ट हो जाता है। तो वो वाला इफेक्ट हमें लाने के लिए सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं, उससे भी पहले अब बिहेवियर उसका क्या होना चाहिए, मतलब किस तरह से वो स्क्रॉल करना चाहिए। तो वो ऑलमोस्ट यहाँ पे है कि स्क्रॉल ही हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर ऐड करें तो भी ठीक है, ना करें तो भी ठीक है, उसने वैसा ही रहना है। उसके बाद इसकी डायरेक्शन है। अब डायरेक्शन के अंदर हम इसको अब जो बाय डिफ़ॉल्ट वो है कि राइट साइड से आ रहा है और लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा है, तो अगर हम यहाँ पे करें राइट, तो अब वो राइट की तरफ आना स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। बाय डिफ़ॉल्ट वो राइट से लेफ्ट की तरफ था, इट मीन्स कि वो लेफ्ट की तरफ था, तो अब वो राइट की तरफ आना स्टार्ट हो गया। अगर हमारे पास यहाँ पे उर्दू, अगर हमने उर्दू की कोई न्यूज़ या कुछ टेक्स्ट जो है उसको हमने स्क्रॉल करवाना है तो फिर हम ये राइट वाला यूज़ करेंगे। और आपको मैंने बताया था कि फिर उसकी डायरेक्शन जो होगी आप वो भी राइट टू लेफ्ट HTML के टैग के अंदर उसकी कर देंगे, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो लेफ्ट से राइट की तरफ होती है, ओके। ठीक है, ये काम तो हमारे पास हो गया। हम इसको दोबारा से लेफ्ट कर देते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट भी वो उसी तरह ही है। अब हमने वो इस पर फंक्शन लगाना है कि इस पर जब हम कर्सर लेके जाएं तो वो ये स्टॉप हो जाए। तो उसके लिए आपने यहाँ पे आके इसके जो ओपनिंग टैग है ऑन माउस, और यहाँ पे आपने ओवर, ऑन माउस ओवर, तो ये हमने यहाँ पे इसका एक फंक्शन डिफाइन कर दिया कि जब इस पर हम माउस लेके जाएं तो फिर क्या हो। यहाँ पे हम इसका जो है फंक्शन कॉल कर देते हैं कि स्टॉप हो जाए। अब ये हमारा टेक्स्ट जा रहा है, हमने इस पर फंक्शन अप्लाई कर दिया है। मैं कर्सर लेके जाता हूँ तो ये अब ये कर्सर गया तो वो स्टॉप हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इनके ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे कर्सर लेके जाएं तो ये स्टॉप, कर्सर वापस लेके आए तो फिर वो स्टार्ट। तो यही काम हम यहाँ पे भी करते हैं। यहाँ पे हम गए तो अब मैं दोबारा से एक
इसका फंक्शन डिफाइन करता हूँ कि ऑन माउस, और यहाँ पे मैं लीव का फंक्शन, कि जब जब माउस जाए तो वो स्टॉप हो जाए, लेकिन जब माउस वापस आए तो फिर क्या हो, दोबारा से वो स्टार्ट हो जाए। ठीक है, अब माउस यहाँ पे गया, वो स्टॉप हो गया, माउस वापस आया, वो दोबारा से स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब इसकी स्टाइलिश के अंदर कुछ है कि उसका कलर वाइट है, और वो सेंटर के अंदर है हमारे वाला जो है वो थोड़ा सा जो वो बार हमने इसका कलर दिया है वो नीचे आ रहा है। तो इसको हम CSS जब हम करेंगे तो फिर हम देखेंगे। अभी हम ऐसा नहीं कि CSS को टच करें और भाग जाए, तो बेस्ट यही है कि अभी हम CSS को टच भी नहीं करते। HTML कवर करने के बाद हम CSS पर डायरेक्टली जाएंगे। तो यहाँ पे जो इसकी मैं विड्थ है और कम कर देता हूँ, लेट्स सपोज कि मैं 20 पिक्सल कर देता हूँ। ठीक है, अब वो जो है टेक्स्ट बिल्कुल सेंटर के अंदर आ रहा है और वो खूबसूरत भी है। ये काम हमारे पास हो गया। उसके बाद आज हम डिस्कस करते हैं टेबल्स को, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है HTML का। तो टेबल बनाने के लिए टेबल बिल्कुल उसी तरह होता है जिस तरह आपने वर्ड के अंदर या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर टेबल देखा था। अगर वहाँ पे देखा है तो ठीक है, अगर नहीं देखा तो फिर भी टेंशन लेने की बात नहीं है, हम यहाँ पे इसको देख लेंगे। क्योंकि अब देखो ना, टेबल के अंदर या तो रोज होती है या कॉलम्स होते हैं, और वो वहाँ पे वो सेल्स के अंदर कुछ डेटा होता है। तो यही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। जस्ट आपने यहाँ पे टाइप करना है टेबल और इंटर को हिट कर देना है। तो इसने एक जो है ओपनिंग टैग किया, दूसरा क्लोज किया, ये हम जानते हैं। अब इसके अंदर आके हमने जस्ट टाइप करना है TR। अब TR का मतलब ये है कि ये एक टेबल की एक रो है। ठीक है, अब ये एक टेबल की रो है, तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ TD। TD का मतलब ये है कि ये टेबल डेटा है। अब ये देखो, आपने दोबारा से इसको देखना है। ये टेबल हमने ओपन किया, यहाँ पे ये कर दिया क्लोज, ये वाला। ठीक है, उसके अंदर हमने एक TR को स्टार्ट किया और उस TR को क्लोज कर दिया। मतलब ये हुआ कि हमने एक टेबल क्रिएट किया और उसके अंदर हमने एक रो को क्रिएट कर दिया। रो को क्रिएट किया तो हमने यहाँ पे पहला टेबल डेटा क्रिएट कर लिया। अब पहला डेटा टेबल क्या करेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ। मैं यहाँ पे जस्ट टाइप कर देता हूँ डेटा, और हम फ्रंट पे जाके देखते हैं। तो यहाँ पे ये डेटा आ गया। इससे पहले आपने एक चीज़ करनी है, इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ बॉर्डर। ठीक है ना, बॉर्डर इज इक्वल टू 1 पिक्सल। जस्ट मैं 1 पिक्सल करता हूँ, पिक्सल, तो ये उसका बॉर्डर आ गया। अब ये देखो, दोबारा से आपने देखना है, ये हमारे पास यहाँ पे 2 लाइनें बन रही हैं। ये जो आउटर है ये टेबल है, और उसके अंदर ये जो जिस सेल के अंदर डेटा है ये उसका एक सेल है। इट मीन्स कि हमने उसके अंदर जस्ट एक TD दिया है। TD मीन कि अभी हमने उसके अंदर जस्ट एक टेबल डेटा ऐड किया है। अब मैं TD को डबल कर देता हूँ। मैं इसको कॉपी करता हूँ, या डुप्लीकेट करने के मेथड हैं, आप यूज़ कर सकते हैं, मैं भी करूँगा। तो अब टेबल डेटा मीन 2 हो गए। तो अब आपने चेक करना है। तो अब ये देखें कि टेबल हमारे पास एक है, उसकी रो भी एक ही है। ये देखें आप, हमने एक रॉ क्रिएट की है, TR मीन टेबल रॉ। तो उसके अंदर डेटा जो है वो 2 है। TD जो टेबल डेटा, आप उसको TD टेबल डेटा भी कह सकते हैं और टेबल का कॉलम भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसा ही हो रहा है। अगर मैं इसको दोबारा डुप्लीकेट कर देता हूँ तो अब ये हमारे पास उसके 3 आ गए कॉलम्स। तो अब मैं ऐसा करता हूँ कि ये तो हमारे पास एक हो गया। अब हम चाहते हैं कि इसके नीचे एक और रो हम क्रिएट करें। तो वो क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे दोबारा से TR को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और TD को, ये एक हो गई। अब ये देखो कि यहाँ पे हमने जस्ट दूसरी जो रो थी हमारी, उसके अंदर हमने एक टेबल डेटा मतलब एक कॉलम क्रिएट किया, तो वो एक सेल आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसको डुप्लीकेट करूँ तो ये 2 हो गए, तो अब ये 2 हो गए, और अब ये 3 हो गया। ठीक है, अब पहले हमने एक रो क्रिएट की, उसके अंदर 3 कॉलम थे, दूसरी रो क्रिएट की, उसके अंदर भी 3 कॉलम थे। या तो ये है कि आप पहली जो रो है वो क्रिएट कर लें, आपको जितने सेल्स चाहिए वो क्रिएट करने के बाद आप इसी को डुप्लीकेट कर दें। मैं यहाँ पे डुप्लीकेट कर देता हूँ, तो ये आ गई। अब मुझे एक और
रो चाहिए तो ये आ गई। तो इस तरह से आप यहाँ पे चेंजिंग कर सकते हैं। अब आपने नोट करना है कि ये जो हमारा टेबल होता है ना, उसका जो पहला जो रो होती है उसके अंदर हम हेडिंग ऐड करते हैं। ठीक है, हमने कोई भी डेटा इनपुट करना है तो वहाँ पे हम हेडिंग को टाइप करेंगे। वो थोड़ी सी बोल्ड साइज के अंदर होती है, उनकी कुछ स्टाइल वो थोड़ी सी स्टाइलिश होती हैं आम डेटा से, ताकि हमें पता चले कि वो एक जो है फील्ड्स के नेम है। तो यहाँ पे भी ये होता है। तो जो पहली रो होगी, आप अगर उसको हेडिंग बनाना चाहते हैं अपने टेबल की, तो फिर आपने करना ये है कि यहाँ पे मैं कर्सर सेलेक्ट करता हूँ। आपने इसकी एक शॉर्टकट की है, आर्ट को आपने प्रेस करना है और जिस जिस जगह पे आप कर्सर अपना लेके जाना चाहते हैं वहाँ वहाँ पर आप क्लिक करेंगे। तो ये इसकी मल्टी कर्सर फंक्शनैलिटी है, आप इसको यूज़ कीजिएगा। मैं भी कर रहा हूँ। मैं दोबारा से बता देता हूँ, आपने आल्ट को प्रेस करना है और उसके साथ आपने जहाँ जहाँ पे कर्सर लेके जाना है वहाँ वहाँ पे आप जाके अपना जो लेफ़्ट क्लिक है वो प्रेस कीजिएगा। अब मैंने वहाँ पे वो सारी जगह सेलेक्ट कर ली है। तो यहाँ पे आपने टी डी को यूज़ नहीं करना, आपने यहाँ पे यूज़ करना है टी एच को। ओके, तो अब आप चेंजिंग देखिएगा। ये देखो, हमने जब टी एच किया तो उसने वो टेबल जो डेटा था वो सारे का सारा बोल्ड कर दिया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम इसकी हाइट और विड्थ को भी कंट्रोल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे करता हूँ इसकी विड्थ जो है, लेट्स को मैं फिर दोबारा से 100 पिक्सल 100% कर देता हूँ। अच्छा, या तो हमने स्पेलिंग में मिस्टेक कर दी, स्पेलिंग में मिस्टेक कर दी। तो ये जो उसकी विड्थ थी वो अब 100% हो गई। ओके, तो अब नोट कीजिएगा कि ये जो हेडिंग है हमारे पास, ये बोल्ड के अंदर है और ये सेंटर के अंदर भी है, क्योंकि हमने यहाँ पे टी एच का टैग यूज़ किया है। मेन के वो टेबल हेडिंग है। तो टेबल डेटा जो है वो एक तो बोल्ड नहीं है और वो एक साइड पे अलाइन है। हम इसको भी सेंटर में कर सकते हैं। किस तरह करेंगे वो हम देखते हैं। लेट्स सपोज अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम टेबल डेटा नहीं चाहते, हम चाहते हैं नेम यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे ये नेम हो गया। उसके बाद ये इस सेल कॉलम के अंदर हम चाहते हैं, क्या चाहते हैं, क्लास। ये क्लास होगी और यहाँ पे हम चाहते हैं सिटी। मैं क्लास नहीं करता, रॉ नंबर कर देता हूँ। ओके, तो अब यहाँ पे हमारे पास नेम हो गया और यहाँ पे रॉ नंबर और यहाँ पे सिटी। अब ये है कि हम इसकी हाइट को, तो हमने विड्थ को कंट्रोल कर लिया, हम इसकी हाइट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कर देता हूँ 500 पिक्सल। तो अब जो उसकी हाइट थी वो 500 पिक्सल होगी, लेकिन फिलहाल हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं, जो उसकी हाइट है वो है। तो अब ये एक चीज़ और आपने देखनी है कि यहाँ पे अगर हम ये टेबल डेटा को भी अगर सेंटर में लाना चाहें तो हम ला सकते हैं। अब ये देखो, टेबल डेटा यहाँ पे है, तो अगर हमने इसको सेंटर के अंदर लाना है तो यहाँ पे मैं अलाइन कर देता हूँ सेंटर। तो अब यहाँ पे इसको मैंने अलाइन किया तो वो अब अलाइन सेंटर के अंदर हो गया। तो यही चीज़ें मैं फिर सब में ही अप्लाई कर देता हूँ। मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, फिर से वही मल्टी कर्सर फंक्शनैलिटी को यूज़ करता हूँ मैं, और जहाँ जहाँ पे मैंने ये चीज़ें अप्लाई करनी है मैं वही कर देता हूँ। तो अब वो सारे का सारा डेटा जो था वो सेंटर के अंदर चला गया। अब ये है कि अगर हम चाहते हैं कि इस जो ये इसका कॉलम है इसको कुछ बिट्स हम अपनी मर्जी से असाइन कर दें और बाकी को अपनी मर्जी से असाइन कर दें, तो वो काम भी हम कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि हम चाहते हैं कि इसकी जो विड्थ हो 100 पिक्सल हम कर दें। तो ये देखो, यहाँ पे ये जो हमने तो जस्ट एक की अप्लाई की, ये देखो हमारे पास जो पहला सेल था, इट मीन्स कि हमारे पास जो पहला रो था उसकी हमने विड्थ जो थी वो 100 पिक्सल कर दी। तो बाय डिफ़ॉल्ट उसके नीचे जो भी वो आ रहे थे कॉलम्स, उसने वो पूरे कॉलम की कर दी। हमने तो जस्ट एक सेल की थी ना, हमने आई थिंक इस सेल की है। मैं दोबारा जाके यहाँ पे चेंजिंग करता हूँ, आप चेक कीजिएगा। इस तरह से आप चेक भी, हमने इस सेल की जो विड्थ थी वो कंट्रोल की थी।
तो ये सेल यहाँ पे इस पर इन पर डिपेंडेड था, तो इसकी वजह से उसने सबको चेंज कर दिया। ओके, तो मैं यहाँ पे इसकी जो विड्थ है वो मैं दोबारा से ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि जो बाय डिफ़ॉल्ट आ रही है वो ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट वैसे ठीक नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ठीक नहीं है, बाद में फिर हम उस पर चेंजिंग कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे नेम जो है मैं आप यहाँ पे जो लोग हैं उनका ही ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले जो है वो अंसर अली, तो अंसर अली आ गया। उसका रॉ नंबर क्या है, लेट्स सपोज रॉ नंबर एग्जैक्ट मैं निकाल लूँगा बहरहाल। तो वेब 032 जस्ट, और उनका सिटी है तो BWN, ठीक है। उसके बाद अब ये देखो आंसर का डेटा आ गया। उसके बाद अगर हम दूसरा जो है वो मुबशिर, तो हम सबका यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। मुबशिर और उनका जो रॉ नंबर है, सेकंड पे हमारे पास रॉ नंबर ही है ना, तो वेब 033 और सिटी BWN लेट्स सपोज। तो अब जो था हमारा लाइव सर्वर जो एक्सटेंशन थी उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आई और उसने स्टॉप कर दिया, तो हम दोबारा से गो लाइव पे चले जाते हैं। तो ये हमारे पास दो जो लोग थे उनका डेटा आ गया। अगर इसी तरह हम मज़ीद ऐड करना चाहें तो जस्ट हमने क्या करना है, TR को हमने डुप्लीकेट करते जाना है। यहाँ पे अभी अभी आए हैं, इनको मैं फिल कर देता हूँ, नासिर और इनका रॉ नंबर 24 और सिटी रामपुर से। तो अब ये नासिर का डेटा आ गया और ये इनका। तो लेट्स सपोज कोई नाराज़ ना हो जाना अगर किसी को रह भी जाए, तो वैसे नहीं होंगे सब बॉयज़ ही। सबका करना पड़ेगा फिर आपको, क्या सबको करना पड़ेगा वरना फिर हैरान हो जाएगा। आपकी आवाज़ नहीं आ रही सही। तैयब, और इनका रॉ नंबर हम कर देते हैं 15, और ये इसको हम डुप्लीकेट करते हैं और यहाँ पे हम अमतुल। तो आई थिंक सबका डेटा हो गया फिल। तो इस तरह से हम टेबल के अंदर अपना डेटा फिल कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने विड्थ को जो किस तरह से कंट्रोल कर सकते थे। लेट्स सपोज कि यहाँ पे ये रॉ नंबर है, ये पहले वाले कॉलम का मैं चेंज कर देता हूँ, तो यहाँ पे कुछ और रॉ नंबर के ऐड कर दो, तो इसी तरह डेटा और भी हो सकता है ना। तो अब ये देखो, अब इसके अंदर डेटा ज़्यादा आया तो ये चौधरी साहब बन गए और इन्होंने अपनी जो जगह थी वो ज़्यादा घेर ली और बाकी जो थे उनको कम दे दी, ठीक है। तो फिर ये ऐसा ही करेगा, जब हम इसको विड्थ नहीं देंगे ना, हम प्रॉपर सबको विड्थ नहीं देंगे, तो इसने फिर ऐसा ही करना है कि जिसके अंदर कंटेंट ज़्यादा हुआ वो जगह ज़्यादा घेर लेगा और बाकी जिस पर कंटेंट कम हुआ उनको वो जगह कम मिलेगी। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपने सबसे पहले तो टेबल की जो विड्थ है वो आपने देखनी है कि अब टेबल की विड्थ 100% है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 100% है। इट मीन्स कि हमने उसको 3 कॉलम के अंदर डिवाइड किया है, तो एक कॉलम को कितनी आएगी, 33%। ओके, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और ये एक उसका कॉलम है, तो यहाँ पे हम दे देते हैं विड्थ कितनी, 33%। तो अब 33% हम इसको भी दे रहे हैं, सबको हम 33% विड्थ दे देंगे। तो अब 33% सबको दी तो अब वो इक्वल के अंदर आ गया। हालांकि हमने तो जस्ट इसको दी है ना, तो ये सब पर डिपेंडेड था, बाकी सब इस पे डिपेंडेड थे, तो इस वजह से वो सब पे आ गया। लेकिन आपने सब के अंदर ही यूज़ कर देना है।
वही मल्टी फंक्शन कर्सर जो फंक्शनैलिटी को यूज़ करते हुए, क्योंकि बाद में फिर वो गड़बड़ कर सकता है, तो हम नहीं चाहते कि वो गड़बड़ करे। तो अब वो हमारे पास डेटा आ गया, ये है। उसके बाद हम इसका कलर अगर चेंज करना चाहें तो वही जो पहले हमने किया था, ये वाला बीजी कलर, वही हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, बीजी कलर। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ ग्रीन, ठीक है। और यहाँ पे बॉर्डर अगर हम ख़त्म करना चाहें वो भी कर सकते हैं, कम ज़्यादा करना चाहें वो भी कर सकते हैं। तो अब हमने ज़्यादा कर दिया, उसके बाद हम बॉर्डर का भी कलर चेंज कर सकते हैं, वाइट। तो अब बॉर्डर का जो कलर था वो वाइट हो गया, जो सेल का कलर था वो ग्रीन हो गया। तो इस तरह से हम इसके अंदर चेंजिंग ला सकते हैं। तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम टेबल को यूज़ किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। अब इसके अंदर एक टेबल हेड और टेबल की जो बॉडी का टैग यूज़ किया जाता है, बेसिकली तो उसका इस पर डायरेक्टली तो इफेक्टेड नहीं होता, लेकिन कॉन्सेप्ट समझने के लिए। अब हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे ये जो है हमारा टेबल का हेड है, मीन्स कि उसके अंदर हमने हेडिंग दी है। तो मैं यहाँ पे इसको कट करता हूँ और यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ टेबल हेड या TB, एच टेबल, टेबल एच, जस्ट टी 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 हेड इस्तेमाल करेंगे। जस्ट टी हेड, हाँ टी हेड। तो अब ये आ गया, इसका डायरेक्टली कोई इफेक्टेड नहीं होता, वैसे ही मतलब बस कॉन्सेप्ट के लिए यूज़ किया जाता है। तो आप इसको जब जब आप सारा दूसरी प्रैक्टिस कर लो इससे पहले तक ही, फिलहाल आपने इसको टच नहीं करना। जब आप टेबल की सारी प्रैक्टिस कर लो तो फिर आपने इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करनी है। अब TH में टेबल हेड हो गया, तो अब यहाँ पे तो इसने कोई इफेक्ट नहीं दिया, तो बस ये कोड को समझने के लिए कि यहाँ से यहाँ तक लेके हेड है, और फिर ये जो उसके बाद जो हमारी है वो सारी बॉडी है। तो T बॉडी, तो यहाँ से बॉडी स्टार्ट हुई, क्लोज हमारी कहाँ पे होगी? ऑब्वियसली बात है कि जहाँ पे टेबल क्लोज हुआ वहाँ पे उसकी बॉडी क्लोज होगी। तो बस इसका यही कॉन्सेप्ट है, कुछ ज़्यादा नहीं है कि टेबल का हेड कहाँ तक है और टेबल की बॉडी कहाँ तक है। तो जो हमारे पास पहली रो होती है ना, वो टेबल का हेड ही होता है, बस आंखें बंद करके आप उस पर यकीन कर लो। उसके बाद की जो होती है वो सारा टेबल की बॉडी होती है। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर लें। सर मैंने ना देखा था कहीं पे यानी काम कर